एक दौर था कि पूर्णिया से सांसद थे, उन्होंने काफ़ी काम किया, नाम कमाया और उसके बाद फिर राजनीतिक परिस्थिति बदली और वो कई दलों के साथ संपर्क में आए और फिर उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाया और उसके ज़रिए वो सक्रिय रहे। बिहार के कई क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया, उनके समर्थक भी हैं, उनके कार्यकर्ता भी उत्साही हैं, सब कुछ है। और कई मौक़ों पर जन सेवा भी उन्होंने किया। आपको याद होगा कि वो पटना में जो राजेंद्र नगर इलाके में जल जमाव हुआ था, उस समय में उनके काम को काफ़ी सराहा गया। इस बात में कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि जनता जब समस्या में होती है, परेशानी में होती है, तो पप्पू यादव वहाँ खड़े मिलते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर हैं और सवाल पप्पू यादव को लेकर होगा। पप्पू यादव को लेकर ढेर सारी खबरें सामने आ रही हैं, कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय चाहते हैं, या इसको दूसरे तरीके से कहें तो वाया कांग्रेस इंडिया गठबंधन में एंट्री चाहते हैं। पूर्णिया की सीट पर कंफर्म हो सके, क्योंकि पूर्णिया की सीट पर तो वो तैयारी कर रहे हैं, प्रणाम पूर्णिया के नाम से अभियान चला रहे हैं। तो अपनी सांसदी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। संसद का चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने में आसानी हो सके, इसके लिए एक राजनीतिक ठिकाने की जरूरत है और इंडिया गठबंधन जाहिर है मुफीद ठिकाना है। हमारे साथ हमने आपको बताया कि जयकृष्ण सर हैं। सर, पप्पू यादव का क्या होगा और क्या इतना आसान होगा? पप्पू यादव की एंट्री क्या इतनी आसान होगी इंडिया गठबंधन में? तेजस्वी यादव को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। बिहार में कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो जिनको फूटी आंख पप्पू यादव नहीं सुहाते हैं। देखिए, पप्पू यादव अगर निचोड़ रूप से कहा जाए तो प्रयोगवादी नेता है। एक दौर था कि पूर्णिया से सांसद थे, उन्होंने काफ़ी काम किया, नाम कमाया और उसके बाद फिर राजनीतिक परिस्थिति बदली और वो कई दलों के साथ संपर्क में आए और फिर उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाया और उसके ज़रिए वो सक्रिय रहे। बिहार के कई क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया, उनके समर्थक भी हैं, उनके कार्यकर्ता भी उत्साही हैं, सब कुछ है। और कई मौक़ों पर जन सेवा भी उन्होंने किया। आपको याद होगा कि वो पटना में जो राजेंद्र नगर इलाके में जल जमाव हुआ था, उस समय में उनके काम को काफ़ी सराहा गया। तो इस बात में कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि जनता जब समस्या में होती है, परेशानी में होती है, तो पप्पू यादव वहाँ खड़े मिलते हैं। लेकिन पप्पू यादव के साथ दिक्कत क्या है कि उन्होंने जो अपना एक अलग प्लेटफॉर्म खड़ा किया, उसके ज़रिए काफ़ी मेहनत किया और उनको लगा कि भाई इसके सहारे हम बहुत दिनों से जो संसद से बाहर रहे, तो हम संसद नहीं पहुँच सकते हैं। तो कई बार उनकी नीतियाँ बदली, वो राजद के विरोध में रहे, फिर राजद के सपोर्ट में आए, लालू प्रसाद जी से मिलकर के आशीर्वाद लिया, वो नीतीश जी के विरोध में आए, फिर नीतीश जी के समर्थन में बात कहने लगे। यानी लगातार वो एक प्रयोग करते रहे, मगर कहीं से बात नहीं बनी। तो ये चर्चा मैंने भी सुनी है कि अब वो फिर से कांग्रेस की ओर शरणागत वाली स्थिति में जा रहे हैं कि तालमेल हो या पार्टी का विलय कर दें कि हमको किसी तरीके से वहां से मतलब ये लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने का मौका मिल जाए। और अगर आप देखिए तो 2 ही लोकसभा क्षेत्र हैं, एक मधेपुरा, एक पूर्णिया, जहां से वो कोशिश करते हैं। अभी उनकी पत्नी रंजीता रंजन जी राज्यसभा सदस्य कांग्रेस हैं, कांग्रेस में उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा है, पकड़ है, प्रभाव है। तो संभव है कि पर्दे के पीछे उनकी भी कोशिश हो रही होगी और पप्पू यादव कोई अनजान चेहरा नहीं है, सब कोई उनको जानता है। लेकिन जब तक उन्हें पता है कि जन अधिकार पार्टी के बैनर तले वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो स्थिति है उसमें चाहिए वोट बैंक। और ठीक है, आप जनता के बीच होते हैं, लेकिन जब मतदान की नौबत आएगी तो वहाँ वोट बैंक प्रभावी हो जाता है और वो कम से कम जन अधिकार पार्टी के पास नहीं है। एक कार्यकर्ता कितनी ताकत लगाएगा? तो चूंकि इंडिया गठबंधन में माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में उन्हें गुंजाइश नहीं दिखती। तो इंडिया गठबंधन ही है जहां गुंजाइश हो और उस गुंजाइश में जाने का रास्ता सिर्फ कांग्रेस का दरवाजा है। तो वो कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ऐसी चर्चा चारों ओर है। अब वो कांग्रेस उनके लिए दरवाजा खोलती है या नहीं खोलती है, ये देखने वाली बात। लालू यादव, तेजस्वी यादव भी रोड़ा है। देखिए, दिल से तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग चाहते होंगे, क्योंकि मैंने अभी शुरू में ही कहा कि ये प्रयोग काफ़ी कर चुके हैं और लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, तो वो बहुत कुछ देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक ओर जहां तेजस्वी यादव को एक मजबूत युवा नेता के रूप में उभारने की तैयारी हो रही है, वहां पर ऐसे किसी नेता को आरजेडी हो जो है खास तौर पे आगे बढ़ाना नहीं चाहेगा, जो आगे चल के तेजस्वी यादव के नेतृत्व के आगे जो है एक सवाल बने, एक चुनौती बने, एक अलग लाइन खींचे, तो ये नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से और कांग्रेस बिहार में उस स्थिति में नहीं है कि वो किसी एक सीट के लिए, किसी एक नेता के लिए
आरजेडी पर दबाव डालें, और आरजेडी दबाव झेलने की स्थिति में भी नहीं, क्योंकि आरजेडी का अपर हैंड बिहार में है, और कांग्रेस हो या वामपंथी दल हो, सबको पता है कि आरजेडी के सहारे ही जो है वो लोकसभा चुनाव में कुछ कर सकते हैं, उनके अपने कैडर हो सकते हैं, उनके पास वोट हो सकते हैं, लेकिन उसमें उतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो अच्छा प्रदर्शन करें जब तक आरजेडी का सहयोग उनको ना मिले। जी, तो देखिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर थे। पूरा हिसाब किताब समझा दिया है। पप्पू यादव का खेल लालू यादव बिगाड़ सकते हैं, और लालू यादव क्यों नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो। बहुत बारीकी से हमने इसको समझा है, और इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।